हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड कैसा रहा आज का ट्रेडिंग? सभी लोग जो है, अगर फ्राइडे में किसी ने जो है पुट लिया था तो क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। मार्केट जो दिखाता है वो करता नहीं है। इनफैक्ट आप अगर दो चीजें क्लब कर लोगे आपके ट्रेडिंग में। पहली बात, लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मली हम लोग जो है पिवोट पॉइंट्स फॉलो करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिराइव करते हैं, राइट। दूसरी चीज, अगर इसमें हम मूविंग एवरेजेस भी ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा क्लैरिटी देता है, क्योंकि मूविंग एवरेज, अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिखाऊं, देखता हूँ ये पॉसिबल दिखेगा क्या। ये तो है क्वार्टरली। अगर इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, अच्छा, मेरा बोलना ये था, देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये जिस दिन फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हो गया था यहाँ पर समवेयर, ये मूविंग एवरेज यहाँ पर था। जब डिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है, इतनी दूरी बढ़ जाती है, राइट, किसमें छोटी वाली मूविंग एवरेज को बड़ी वाली मूविंग एवरेज से इतना मतलब डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो क्या करता है, फर्दर नीचे गिरेगा क्या? ऐसा विक मार के जो है इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, और ये हमेशा छोटी वाली मूविंग एवरेज बड़ी वाली से जाके मिलने की कोशिश करता है, राइट। हमारे पास पिवोट के लेवल्स ऑलरेडी थे, हमें पता है, राइट। सीपीआर कहां पर आ रहा है, R1 R2 S1 S2 कहां पर आ रहा है मालूम है। लेकिन साथ साथ में अगर मूविंग एवरेजेस भी रख देते हैं तो अपने को डिसीजन लेने के लिए, अगर यही चीज, ये अगर फ्राइडे के दिन ऐसा नीचे गिरते गिरते फिर दोबारा ऊपर चले गया और कैंडल जो है समवेयर ऐसा आके बैठ गया है, राइट, तो आराम से हम बिंदास मंडे के लिए जो है पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जाके बड़ी वाली जी से एकदम क्लोज चले गया है, और इससे आगे जो है जर्नी नीचे की तरफ रिज्यूम करने वाला है, ऐसा हम सोच के नीचे की तरफ पुट ले सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ये काम नहीं करने का हमेशा, क्योंकि वो कन्वर्ज करने के लिए, ये देखिए, ये ये आइडियल सिचुएशन है कि नीचे की तरफ आने के लिए कन्वर्ज होके फिर डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होना मिलना हो जाता है, डाइवर्ज होना जो है फिर बिछड़ना हो जाता है, राइट। ये कन्वर्ज से डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज से फिर जो है कन्वर्ज हो गया। इतनी सी चीजें, बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, बेसिक बुनियादी चीज है ये। इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो हम जो है गलत ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ओके। और हमेशा जब भी ये नजदीक आने लगता है तो अपने को पता है डायरेक्शन आ गया, यहाँ से कम यहाँ तक तो बिल्कुल जाएगा। इतना तो मूव हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं, है ना। पहली बात, पिवोट के सीपीआर के ऊपर बढ़ गया है, सीपीआर के ऊपर ये वाला भी, छोटा वाला भी मूविंग एवरेज चले गया है, और ये अच्छा सा प्राइस एक्शन करते चले गया है। आप भले ही इस मूव को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप यहां तक तो ले सकते हैं, है ना। तो ये खूबी है, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मूविंग एवरेजेस, कोई भी मूविंग एवरेज ले लीजिए, नॉर्मल एसएमए ले लीजिए, ईएमए ले लीजिए, या फिर वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इन तीनों में से कोई भी ले लीजिए, लेकिन मूविंग एवरेज रख लीजिएगा, आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, ओके। तो हम अभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर चले गया है, क्रॉस होके R1 भी क्रॉस हो गया है, और वो प्रीवियस डे हाई भी पीडीएच भी क्रॉस कर लिया है, जिसके वजह से ये अभी रिवर्सल सीपीआर हो गया। नहीं, एक एक दिन के मूव के बेसिस पे जो है हम वो बोल नहीं सकते। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 2 दिन, कल के दिन भी ये क्या करना पड़ेगा, सीपीआर के
सीपीआर पे ही सस्टेन होके ये जो पीडीएच है, इस पीडीएच के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी जो है भाई ये जो नीचे का गिरने का कार्यक्रम था, ये बंद होकर अभी ऊपर शुरू हो गया है। तब तक हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज एक दिन का पीडीएच क्रॉस होके R2 के पास गया हुआ है, दैट डज नॉट मीन ट्रेंड रिवर्सल। एब्सोल्युटली नो, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक दिन के कैंडल से कुछ नहीं होता है। सेकेंड डे भी वो अगर पीडीएच के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तभी जो है ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है, तब तक नहीं होता है। ये बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को अगर हम ढंग से समझ लें, मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड रिवर्सल, आपका बेसिक ढांचा क्रिएट हो जाएगा कि आपको बायस क्रिएट करने के लिए आसान हो जाता है, राइट। अभी हम अगर इसको चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेके जाए और क्वार्टरली वाला पिवोट पे लेके जाए, क्योंकि क्वार्टरली पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ये ऑटो के बजाय मैं क्वार्टरली डाल देता हूं। ओके, ये क्वार्टरली हो गया। अच्छा, इसमें मैंने शुक्रवार, हाँ, वीकली एनालिसिस के सेशन में ये बोला था कि ये ऑलरेडी इस चीज को इसने तोड़ दिया है नीचे की तरफ। ओके, इस पर्टिकुलर स्विंग को, वो था वीकली वाला, नॉट डेली, सॉरी। मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट कर देता हूं और इसको निकाल दिया। हाँ जी, वीकली पे हमने ये बात की थी कि ये जो स्विंग लो है, क्योंकि ये फर्स्ट स्विंग है, इस पर्टिकुलर स्विंग को जब भी मार्केट क्या करता है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, द लास्ट वाला जो हायर लो रहेगा, ये अपना लास्ट वाला हायर लो है, इस पर्टिकुलर हायर लो को तोड़ देता है नीचे की तरफ 2 कैंडल से। ओके, तब क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पर, जिस टाइम फ्रेम पर भी हम उस चीज को देख रहे हैं, वहां पर ट्रेंड बदल गया है। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं, चोच भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एमएसएस भी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो पिछला हायर लो था, इस हायर लो को इन 2 कैंडल्स ने जो है नीचे की तरफ, 2 लगातार वीकली कैंडल्स जो है इस पर्टिकुलर हायर लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो मामला जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या फिर चेंज इन कैरेक्टर हो गया है। ये तो हमने बात की थी कि वीकली सेशन में। उसके बाद क्या करता है, जस्ट बिकॉज स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, दैट डजंट मीन दैट वो नीचे गिरते ही जाएगा। वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल रहेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में एक बार विजिट करेगा, वहां की जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके वो नीचे उतरेगा। ओके, तो नीचे उतरने के बाद उसने कार्यक्रम क्या किया, इस फलाना सीपीआर जो था, सीपीआर के सेंटर लाइन पर ही आके बैठ गया है वो, रिजेक्शन लेके इतना बड़ा सा इसने विक बनाया। ओके, उसके बाद अगले हफ्ता कार्यक्रम क्या किया, ये भी जो है भले ही ऊपर गया था लेकिन सस्टेन हो गया, ये नीचे आ गया। आज के दिन क्या किया है, ये एग्जैक्टली जहां से ये विक जो है रिजेक्शन मार के जहां पर ये विक क्लोज हो गया था, उसी पर्टिकुलर एरिया में जो है आके इसने रुका हुआ है गाड़ी निफ्टी का, राइट। विच मीन्स ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर खड़ा हुआ है, जहां पर इधर से रिजेक्शन आया था, यहां पर भी रिजेक्शन आया था, ये वाला भी बड़ा सा विक मार के रिजेक्शन आया था, ये वाला भी रिजेक्शन आया था। अभी उसी पर्टिकुलर एरिया जहां पर सेलर्स
हावी रहेंगे इसके ऊपर, उसी पर्टिकुलर एरिया पर आके पहुंच गया है। बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और इसके ऊपर ये सस्टेन होकर ऊपर बैठता है, तभी जो है हम ऊपर की मूव सोच सकते हैं। तो मेरे लिए क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, जब तक इसके ऊपर नहीं जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम टेक्निकली बेयरिश में चल रहा है, क्योंकि इस लो के नीचे दो कैंडल क्लोज हो गए हैं। ये सारी चीजें जो नाटक चल रहा है, ये टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं, पुल बैक। और पुल बैक बिल्कुल इस रेंज तक जा सकता है। क्यों? मैंने आपको बोला था कि ये जो लास्ट का जो हरा कैंडल है, इस पर्टिकुलर हरे कैंडल का जो विड्थ रहेगा, उसके अंदर जो लिक्विडिटी बैठी रहेगी, क्योंकि इसने गैप अप किया, इन लोगों को पता नहीं रहेगा कि ये इतना गैप अप करेगा बोल के। यहाँ का जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करके नीचे उतर गया है। अभी अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे आया हुआ है वो भी देखिएगा। स्ट्रक्चर, ये जो भी मूव आ रहा था ये गया है, इसको अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया है लास्ट वाला जो लो लिंक स्विंग था। इसके बाद पुल बैक, सॉरी, इसके बाद पुल बैक, फिर पुल बैक के बाद नीचे, फिर ये अभी इसको टेक्निकली नीचे की तरफ आनी चाहिए, टेक्निकली। ओके, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बेयरिश हो गया है बिकॉज ऑफ दीज टू कैंडल्स, ये वाला और ये वाला। ओके, तो इसीलिए ये जस्ट ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोज होके सस्टेन होके चलने लगेगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, दोबारा वो बुलिश हो जाएगा। तो आगे आने वाले दिन अपने को बताएगा कि ये आगे क्या करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा या फिर आज का मूव जो है एकदम क्या बोलते हैं, फेक मूव था कि असली मूव था। लेकिन स्ट्रक्चर तो आज के मूव में ढंग से किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रक्चर के गया हुआ है। हर बंदे को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है, ऐसा नहीं कि गैप अप किया हो, जैसा इस पर्टिकुलर एरिया में इसने ऐसे मतलब नीचे से एकदम यहाँ पर छलांग मारा था 1300 पॉइंट का जो निफ्टी में मूव आया था, राइट? ऐसा तो नहीं किया है आज का जो मूव था ये वाला। तो इसलिए मैं आपको ये क्वार्टरली वाला पिवोट दिखा रहा हूं, ये जो है बहुत क्रिटिकल लेवल पर है जहां तक वीकली कैंडल का सवाल है। ओके, अभी हम डेली पर देखते हैं, डेली पर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। डेली पर हमने कर दिया है और इसको मैं ऑटो पे डाल देता हूं। अच्छा जी, डेली पर भी जो है एकदम एंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश है, मोरोबोजो कैंडल है, ऊपर से ज्यादा वीक नहीं, नीचे से ही है। ओके, तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो भी हाई एंड लो था, उस पूरे हाई एंड लो को इसने स्वाहा कर दिया है, राइट? पूरा एंगल्फ कर दिया है, विच मीन दैट जो भी बेयर्स यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे थे, बुल्स जो है हावी हो गए हैं और पूरा जो है इसको कवर करके ऊपर उठ पाए हैं। और बिल्कुल इसके ऊपर जो है क्लोजिंग कितने पे किए हुए देखते हैं, 682 पर तो यहाँ पर दिखा रहा है, 682 पर ही क्लोज हो गया है, इनफैक्ट 682 पर ही चल रहा है मामला, ये 682। गुड। तो मंथली का जो सेंट्रल पिवोट है, सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर इसने डिसाइसिवली क्लोज किया हुआ है। ओके, तो ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ये क्या, ये ऊपर जाएगा, R1 तक जाएगा क्या, देखना पड़ेगा। अगर कल के दिन एक कैंडल जरूर इसके ऊपर सस्टेन हो गया है, तो ये जरूर R1 आने वाले दिनों में टच कर सकता है, लेकिन
हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, जिसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्या ये रियली करेगा, क्योंकि कल के दिन सिंस इसने इतना बड़ा मूव लिया है, थोड़ा सा पुल बैक देके ये जाएगा या फिर ऊपर ही जाके नीचे उतरेगा। यही खूबी है लाइव मार्केट की, हम भले ही कितना भी कुछ अभी डिस्कस कर ले, क्योंकि कल के दिन वो इमीडिएटली खुलने के बाद नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इस पर्टिकुलर लेवल जो है जरूर सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और इस पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा क्या। अगर इसको बुलिश होना है तो ये कार्यक्रम कर सकता है, अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो खुलते ही जो है वो लोग जो है इस पर्टिकुलर ये जोन मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, इसका लो और इसका क्लोज। ये यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्या हरकत करके रिवर्स मारेगा क्या, या फिर सस्टेन करके ऊपर चढ़ेगा, ये देखना पड़ेगा अगर गैप अप खुलता है तो। ओके, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा, ये जो विक वाली पोर्शन है। ओके, तो गैप डाउन या फिर फ्लैट भी खुलने के बाद नीचे उतरता है तो बायर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है यहां से ऊपर ले जाने के लिए। ओके, डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो इस पर्टिकुलर रेंज को मार्क कर लीजिए, इस रेंज के अंदर घूमने के बाद ये ऊपर की तरफ फटेगा या नीचे की तरफ टूट के गिरेगा। नीचे की तरफ टूटता है तो फिर दोबारा इस पर्टिकुलर लेवल को सीपीआर के टॉप को आके मिलने की पॉसिबिलिटीज तो रखेगा। इतना सा है, अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कल के दिन। अच्छा, ये डे टाइम फ्रेम पर हो गया। अगर 75 मिनट पर अगर हम इसको देख ले, 75 मिनट पर भी वीकली सीपीआर के अंदर ही पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सॉरी डे टाइम फ्रेम ले जाके वो अगर विक मार्क कर लो, इस पर्टिकुलर विक को ऐसा हम मार्क कर लेंगे। अच्छा, और अभी 75 मिनट पर चलेंगे। हाँ देखिए, तो इस पर्टिकुलर जोन पे अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद गैप अप यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ से जो है ये ऊपर जाके यहाँ पर नाटक करके नीचे फिर उतर आता है, क्या करता है अपने को देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। या फिर ये सस्टेन होके फिर ऊपर जंप मारने के बाद फिर सेंटर में ये सपोर्ट लेके फिर ऐसा R1 के पास भी बिल्कुल जा सकता है। ये जो भी लाइव मार्केट में कार्यक्रम करेगा, क्या ऊपर का प्रोग्राम रखा हुआ है या नीचे का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा। ओके, तो आप दो दो चीजें आपको सीखना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद मूविंग एवरेजेस। थर्ड चीजें जो है, मार्केट कैसा ओपनिंग करता है। ओपनिंग गैप अप करता है या फिर गैप डाउन करता है, गैप डाउन करता है या फिर फ्लैट खुलता है। इन तीनों केसेस में मार्केट की बिहेवियर कैसे रहेगा, गैप अप खुलेगा तो क्या प्रोग्राम कर सकता है, गैप डाउन खुलेगा तो क्या कार्यक्रम कर सकता है, फ्लैट खुलेगा तो क्या कार्यक्रम कर सकता है, राइट। इसके हिसाब से आपके ट्रेडिंग के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर रेडी रहेंगे ना, आप आराम से जो है ट्रेड कर सकते हैं। हड़बड़ी में नहीं करना है बिल्कुल, ये दो चीजें अपने को एकदम इस पे महारत हासिल करना है। उसके बाद इन तीनों चीजें, क्योंकि इन तीनों चीजों के अलावा मार्केट कुछ करता ही नहीं, या फिर गैप अप खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है या फिर एकदम फ्लैट खुल जाता है। लेकिन हर बार ये जब गैप अप खुलता है तो इसकी बिहेवियर कैसे रहेगी, ऊपर जाके रेजिस्टेंस को हिट करके फिर पिवोट के पास आएगा, या फिर नीचे खुलता है तो फिर नीचे से जो है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के बेसिस पे अपन बायस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अल्टीमेटली अपने को एक ही चीज करना है मार्केट में, जो भी दिशा है उस पर्टिकुलर दिशा के हिसाब से अगर हम गलत जगह भी हल्की सी एंट्री, स्नाइपर एंट्री किसी से हो नहीं पाता है, खाली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिशा सही है,
आप स्नाइपर एंट्री भी नहीं कर पाते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट की दिशा के हिसाब से अगर आप सही है, मार्केट अपने आप आपको पुश करके ऊपर ले जाएगा। मार्केट की दिशा अगर नीचे की तरफ है और यहां पर लेने के बजाय अगर आप गलती से पुट यहां पर भी लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अपने आप को नीचे ले जाएगा और पुट में जो है आपको पैसा दे देगा। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट इन तीन केसेस में कैसा बिहेव करता है और उसकी डायरेक्शन क्या हो सकता है। आज के दिन साइडवेज चलेगा, आज के दिन ऊपर की तरफ कुछ करने का प्रोग्राम है, ट्रेंडिंग रहेगा, या नीचे की तरफ ट्रेंडिंग रहेगा। बायर को दो ही केस में प्रॉफिट बन सकता है। ऊपर की तरफ अगर ट्रेंडिंग है तभी पैसा बनेगा, नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है तभी पैसा बनेगा। फ्लैट खुलेगा तो बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो रो रो के अगर जा रहा है तब भी पैसा नहीं बनेगा, नीचे की तरफ भी सेम चीज, तब भी पैसा नहीं बनेगा। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। और मार्केट ऐसा नहीं करता है कि दिन में मतलब पूरा 6 घंटे जो है एकदम साइडवेज चले जाता है, नहीं। मार्केट जो है कुछ पल जो है करीबन 60 से 75 मिनट कई कई बार ट्रेंडिंग भी हो जाता है। उसके बाद पूरा जो है 1.5 2 घंटे जो है आपको साइडवेज भी चले जाता है। फिर एंडिंग वाला सेशन में फिर आपको 60 से 75 मिनट फिर आपको ट्रेंडिंग हो जाता है, राइट। तो ये ट्रेंडिंग मूव्स किस लोकेशन पर आ सकता है, कैसे आ सकता है, प्रीवियस डे को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि कहां पर हो सकता है, राइट। तो यही तो चीज है, हमें एज ए ट्रेडर समझना पड़ेगा। खाली एक इंडिकेटर लगा के मैं आंख बंद करके कहीं पर भी पंच करता हूं और तुक्के में मेरे को पैसा बन गया है तो अगले दिन भी पैसा बनेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक वीवैप पे, एक मूविंग एवरेज पे, या फिर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं, आपने को होलिस्टिकली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक बायस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पैसा बनता है। कंसिस्टेंटली तभी पैसा बना पाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर हम इसको बिजनेस जैसा समझ रहे हैं, हमारे पास पैसे कमाने की कोई जरिया नहीं है सिवाय इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के बिना, तो अपने को ये सारी चीजें समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कंसिस्टेंटली पैसा बना नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आपका जो बेसिक ढांचा है ना, वो एकदम मजबूत कर लीजिए। एंड जो मैंने 3 सिनेरियो बोला था, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट, और साथ साथ में जो है मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन चीजों पे मास्टरी हासिल कीजिए, तब देखिए आराम से पैसा बनता है आपसे, है ना। ये हो गया 75 मिनट पर। अगर हम 5 मिनट पर इसको ले जाएंगे तो मेरा ट्रेड अच्छा सा गया। मैं आया ही करीबन 1:30 बजे या फिर 1:20 कुछ ऐसा हो गया था। तो 1:30 को मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल R1 पर जो था, R1 पर एक बार दो बार टकराया था, फिर उसके बाद जब नीचे गिरा तो मैं यहीं पर पकड़ा था और मैं यहाँ पर निकल गया। इतना सा पोर्शन मैंने कर लिया है, खत्म, दैट्स ऑल। ये ऊपर गया, कितना गया, क्यों गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा टारगेट ये वाला मूविंग एवरेज था, और बिल्कुल मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये भी तो आपको ये भी आना चाहिए थोड़ा प्राइस एक्शन। ये क्या हो रहा है, ये स्क्वीज हो रहा है। ये जब स्क्वीज होता है तो ऊपर की तरफ फटेगा ही, और ये जो नीचे की तरफ आया हुआ है, ये जानबूझ के लोगों को निकालने का प्रयत्न करेगा, ये प्रयास करेगा। तभी जो है आपको एंट्री करना है। लोग जब मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, आपको एंट्री करना है। अगर आप सही दिशा में बैठे हैं तो हमेशा ये चीज कीजिए। लोग जब मैदान छोड़ के भागने लगते हैं और आपकी सही दिशा है, वही आपकी बेस्ट एंट्री रहेगी। तभी जो है आपको अच्छा सा मुनाफा मिल पाएगा। क्योंकि ये जानबूझ के करता है कि लोगों को, उसको मालूम है कि आगे जो है इतना बड़ा मुंह लेके आने वाला है, और ये स्क्वीज भी हो गया है। ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप, कितना मस्त सा सुंदर सा ट्रायंगल ये बन गया था, और ये फट गया और ऊपर चले गए, राइट। सीपीआर के ऊपर है, हाँ बिल्कुल है। S R1 से
ट्राई कर रहा है ऊपर की कोशिश करने का, इधर ट्राई किया गया नहीं, इधर ट्राई किया गया नहीं, अभी क्या है, ये छोटा वाला मूविंग एवरेज भी ऊपर आ गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये आ गया नीचे, तो आपका बेस्ट एंट्री मिल गया, एंट्री कर लो। आपका स्टॉप लॉस समवेयर इधर छोटा सा रख लो, इधर आ गया आपका टारगेट, खत्म, बाहर निकलो। बाद में कितना जाता है, क्यों जाता है, आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हिट हो गया, पैसा कमा लो, डब्बा बंद कर दो, नेटफ्लिक्स देखते बैठ जाओ आराम से, या फिर कोई अच्छी सी सीरीज देखो, जो भी है, बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन कर लो। कल के दिन क्या कर सकता है मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया, कल के दिन जो है ये आपका वाइडर सीपीआर भी है। पहली बात तो इतना वाइड सीपीआर है, तो वाइड सीपीआर का सेंटर पोर्शन में तो एक बार टच करने के लिए नॉर्मली आता है, क्योंकि ये जो ये जो होता है, ये 50% वाला लाइन होता है, ये वाला। ओके, तो इधर सेंटर का या फिर नीचे का, नॉर्मली इन दो लेवल्स को तो एक बार टच करने की कोशिश करता है। इन दोनों में से इधर इसको करेगा या फिर इसको करेगा, ठीक है, सेंटर में भी आ जाएगा, इतना भी मूव हमारे लिए ठीक रहेगा ना। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर सुबह के दिन गैप अप खुल जाता है समवेयर यहाँ पर, ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा नाटक करके कोई भी स्विंग तोड़ रहा है क्या, देख लीजिएगा, एक बार स्विंग तोड़ लेता है, तब नीचे, तब एंट्री नहीं मारने का अपने को, फिर उसको पुल बैक लेने के लिए वेट कीजिएगा, फिर वहां पर डाल दीजिए, फिर कम से कम यहां तक तो आपको एक मूव मिलेगा। यही चीजें, इतनी सिंपल चीज कंसिस्टेंटली अगर आप करते रहेंगे, पैसा अच्छा सा बनता है, आराम से बनता है। हड़बड़ी करेंगे, बिना कुछ क्लैरिटी के कहीं पर भी कुछ भी पंच करने लगेंगे, आप सालों बिताओ, आपको पैसा नहीं बन पाएगा। क्लैरिटी से आप सोचकर मार्केट चाल कैसी चलाती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लो, तभी आप आराम से पैसा बना पाएंगे, है ना। तो ये हो गया अपना निफ्टी का कार्यक्रम। और बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी महाराज क्या कर रहे हैं, अच्छा सा ये भी 1.27% का मूव। देखिए बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी को अच्छा खासा ऊपर खींच के लेके गया है, ये तो R2 के ऊपर भी जाकर बैठ गया है। और पिछला जो पिछला दिन का तो छोड़ ही दीजिए, पिछले दिन से भी, उससे भी पिछला दिन का जो हाई था, वो भी इसने तोड़कर, आ, ये वाला है ना, हो गया, इसको भी इसने क्रॉस करके, और क्लोजिंग कितने पे हुआ है, 949, ये तो 864 पे ही ये वाला दिन का क्लोज था। कल का दिन तक का हाई तो यहीं पर था, उसके ऊपर ये वाला परसों वाला पीडीएस था, परसों वाला पीडीएस को भी इसने काट के ऊपर भाग गया है। तो बैंक निफ्टी बहुत बुलिश दिख रहा है, और इसने इसको भी तोड़ दिया है, मतलब ये जो है, इसका अगर टॉप यहाँ पर भी रखते हैं, 882 के ऊपर 993 पर चले गए हैं, राइट। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये वाला 61764 देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, जस्ट बिकॉज मैं आज के दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ, कल के दिन ये नीचे आ गया तो बात अलग हो जाएगा, राइट। कुछ भी बायस फिक्स मत कीजिएगा, आप मार्केट को एनालाइज कीजिए और लाइव मार्केट के हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा, है ना। चलिए जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।